गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जी हाँ, हमने यही कह के बाप्पा का विसर्जन किया। तो वेलकम टू माय चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ विसर्जन का व्लॉग। तो आज है विसर्जन डे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने बाप्पा के लिए भोग बनाया। भोग बनाने के बाद हमने की आरती। उसके बाद ही हमने किया ब्रेकफास्ट। फिर हम जुट गए, हस्बैंड जुट गए बाहर के काम के लिए और मैंने भोग बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सारा भोग बनने वाला था विसर्जन टाइम के लिए। तो सबसे पहले बनाए पापा के फेवरेट पान मोदक, जिसमें मैंने लिया गोले का बुरादा, मिल्क मेड और थोड़ा सा लिया मैंने इसमें दूध, ठीक है। और जो उसके पान के पत्ते होते हैं उनको पीस लिया। सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने इस तरीके से मोदक बनाए थे, जो कि बहुत बहुत टेस्टी बने थे। मज़ा आ गया था खा के। बट हाँ, ये था कि बहुत कम बने थे, क्योंकि मेरे पास ना उस टाइम मटेरियल बहुत कम बचा था और समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था डिफरेंट डिफरेंट बनाऊंगी, बट फिर नहीं बना पाई। फिर मैंने ऊपर से कोटिंग कर दी थी गोले के बुरादे की। तो बहुत टेस्टी बने थे, पापा को ज़रूर पसंद आए होंगे। उसके बाद सभी लोग आ गए थे, तो हमने थोड़ी सी रील बनाई, फ़ोटो खींची। यहाँ पे गुन्नू बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसने बहुत डांस किया और हमने भी उसके साथ बहुत इन्जॉय किया। रील वील आपको सारी मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। बहुत मस्ती की हमने, मतलब मैंने थर्ड टाइम में इस बार सबसे ज़्यादा रील्स बनाई हैं। हर बार एक दो बना के रह जाती हूँ, बट इस बार बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मैंने पप्पा के भोग के लिए बनाए थे छोले चावल, पूरी और साथ में खीर। तो वही सब मैं भोग लगा रही थी, क्योंकि हम जो भी बना रहे थे, जितने दिन पप्पा हमारे साथ होते हैं तो जो भी हम बनाते हैं उनको भोग लगाते हैं। तो मैंने वो सारा प्रसाद उनको भोग लगाया, फिर हम सब ने मिल भी खाया, ठीक है। जो जो उस टाइम घर पे थे सब ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हमने बप्पा को मतलब बाकी चीज़ें पूजा करने लगे। तो हमने सबसे पहले बप्पा की बनाई पोटली, जिस पोटली में हमने हल्दी रखी, दुर्वा रखी, लड्डू, पान, सुपारी, जो भी मतलब पप्पा को पसंद होता है, और थोड़ी सी दक्षिणा, जो जैसे हमारे घर कोई रिलेटिव आता है हम उनको देते हैं ना दक्षिणा जाते टाइम, वैसे हमने पप्पा के हाथ पे भी उस पोटली में रखना होता है। फिर वो पोटली बना के और अपनी विश लेके आप पप्पा को पकड़ा सकते हैं, ठीक है। तो सब, और फिर उसके बाद मैंने इनको दुर्वा की माला पहनाई। मैंने देखा था कि सभी लोग दुर्वा की माला बना रहे थे, मुझे यहाँ कहीं नहीं मिली, तो मैंने खुद से ट्राई करी। बहुत अच्छी तो नहीं बनी, बट जैसी भी बनी उनको पता है मैंने बहुत दिल से बनाई। फिर मैंने वो पहनाई और हमने फिर आरती करनी स्टार्ट की, जो कि घर की हमारी लास्ट आरती थी। हमने वैसे ना कुछ भी बोल के उनको विराजमान नहीं किया था, मतलब जो स्थापना की थी हमने नहीं बोला था इतने दिन उतने दिन। हमने कहा था जब पापा की मर्जी होगी वो अपने आप से मतलब हमारे माइंड में डाल देंगे। तो वही हुआ, 5 दिन का इस बार हमने किया था। 5 दिन बाद हमने, मतलब 5वें दिन हमने उनका जो किया वो विसर्जन किया था। उसके बाद सभी ने आरती की और बारी बारी सभी लोग आरती करते हैं। सुबह शाम सभी लोग आ रहे थे विसर्जन तक, जिसको जैसे टाइम मिल रहा था। उसके बाद आरती करने के बाद हम सब ने अच्छे से एंजॉय किया सॉरी। फिर हम सब ने बहुत सारी फ़ोटो शोटो भी खींची, रील्स भी बनाई, मतलब बहुत अच्छा से एंजॉय किया। जैसे हंसते गाते हमने पापा को लाए थे ना, वैसे ही हमने विसर्जन किया। हमने रो के उनको विदा नहीं किया, क्योंकि रोया उनके लिए जाता है जो हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो पापा तो हमेशा के लिए नहीं जा रहे, वो तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। वो तो हमारे घर में ही विराजमान है। बस हमें पारंपरिक तरीके से उनका विसर्जन करना पड़ता है, जो कि एक परंपरा है। अदरवाइज़ तो पापा हमारे साथ ही है। तो हमने बहुत अच्छे से उनको विदा किया। फिर हमने सारी चीज़ों को थोड़ा सा उनके स्थान से हिलाया और पापा को अपना पूरा घर दिखाया, ठीक है, कि पापा हमारे घर में इतनी खुशियाँ डाल के जाना। और साथ में मैं चावल भी फेंक रही थी कि हमेशा मेरा घर खुशियों से भरा रहे। ये कह के पापा को हमने विदा किया और हम जीने की ओर ले चले छत पे। हमने छत पे विसर्जन किया था। फिर हम सब पहुंच गए थे छत पे। वहाँ पे एक टब लिया, टब में बहुत सारा फूल और गंगा जल डाल के हमने उसमें मतलब उसको तैयार कर लिया। यहाँ पे मेरा बेटा बहुत इंजॉय कर रहा था, उस पानी से बहुत खेल रहा था, सारे कपड़े गीले कर लिए थे। कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो वो पप्पा को मतलब छेड़खानी करता जा रहा था। तो बच्चों का अलग ही वो रहता है। वो जाते जाते भी, जब अभी आप शायद वीडियो में कैप्चर हुआ होगा कि वो पापा के मुंह को ना साइड साफ कर रहा था, कि मतलब कहाँ जा रहे हो, बोल तो सकता नहीं है, वो भी छोटा है। बट फिर वही है, बच्चा जो भी करता है अच्छा ही लगता है। यहाँ पे सभी लोग पप्पा को गुलाल लगा रहे थे और बारी बारी विश मांग रहे थे। तो सबसे अच्छा पार्ट होता है विसर्जन का ये, कि पप्पा से विश मांगी जाती है, क्योंकि जो भी विश सच्चे दिल से मांगी जाती है वो पूरी होती है। मेरी हुई है 2 बार से,
और इस बार भी पूरी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग भी अपनी विश याद रखना और नेक्स्ट ईयर मुझे बताना किस किस की विश पूरी हुई है, जो जो आया था। ठीक है, फिर सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, हमने होली खेली, डांस किया, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे भजन चलाए हुए थे और हम सब साथ में गा भी रहे थे। तो बहुत अच्छा सा वो था। देखो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि आपके घर कोई 2-3 दिन रहता है और एकदम से जाता है तो आपको बुरा लगता है। उसी तरीके से आप पूरी सेवा में जुटे हुए थे इनके, सुबह जल्दी उठना, आरती करना, सबको बुलाना, भोग बनाना, और एकदम से खाली खाली हो जाता है, इसलिए थोड़ा बुरा लगता है। बट हमने रोए नहीं, हमने बहुत अच्छे से उनको विसर्जन किया। फिर लास्ट आरती सबने कर ली थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड के हाथ में ही थे वो, उन्होंने भी अपनी विश मांगी और फिर उनका विसर्जन बहुत अच्छे से किया। तो गणपति बप्पा मोरया सब लोग बोला, सबने बोला। और फिर उसके बाद हमने जब तक वो अच्छे से मतलब उनका विसर्जन नहीं हुआ, हम लोग वहीं पे बैठ के भजन सुन रहे थे, बातें कर रहे थे। और देखो हल्का हल्का सा उनका फेस दिख रहा होगा आपको। फिर सबने फ़ोटो शूट किया। इसी तरीके से हमने किया विसर्जन। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। जय गणपति बप्पा मोरया।